तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि सपा सांसद आजम खान की कोरोना से तबीयत हुई ठीक, कोरोना रिपोर्ट भी आजम खान की आई निगेटिव, अब जल्द अस्पताल से बाहर आएंगे आजम खान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली में भाजपा को लगा बड़ा झटका, कोरोना की दवा जमा करने के आरोप में दोषी पाए गए भाजपा के सांसद गौतम गंभीर अब जाएंगे जेल, लगा है भाजपा को बड़ा झटका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पंजाब में चुनाव से पहले केजरीवाल को लगा बड़ा झटका, केजरीवाल के 3 विधायक कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान नेता राकेश टिकैत ने किया ऐलान, 2024 तक चलेगा किसानों का आंदोलन, कृषि कानून को वापस कराकर ही जाएंगे वापस गांव। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना संकट के बीच देश के डॉक्टरों ने मोदी के खिलाफ खोला मोर्चा, 3000 जूनियर डॉक्टरों ने दे दिया है कोरोना संकट में इस्तीफा, भाजपा की बढ़ गई हैं मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले एक्शन में आई मायावती, लालजी वर्मा और राम अचल राजभर को पार्टी से बाहर निकाला। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सपा सांसद आजम खान की तबीयत हुई कोरोना से ठीक, कोरोना रिपोर्ट भी आई निगेटिव। जी दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की तबीयत के हवाले से एक बड़ी खबर आई है। पिछले कई दिनों से आजम खान की तबीयत काफी नाजुक थी और वह लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। अब शाम को अस्पताल की तरफ से उनको लेकर एक बुलेटिन जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि सपा सांसद आजम खान की तबीयत में सुधार आ गया है, साथ ही उनकी कोरोना की रिपोर्ट निगेटिव आई है, यानी कोरोना से आजम खान अब ठीक हो गए हैं। गौरतलब है कि फेफड़ों में पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस और कैविटी की वजह से चेस्ट इन्फेक्शन पाए जाने के बाद उनकी किडनी पर भी असर पाया गया था और उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी, लेकिन अब उनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है, यानी कोरोना से आजम खान बिल्कुल ठीक हो गए हैं और अब उन्हें आईसीयू में वार्ड में शिफ्ट करने पर विचार किया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आजम खान को कोरोना खत्म हो गया, आजम खान के बेटे को इससे पहले भी कोरोना वायरस खत्म हो गया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली हाई कोर्ट से बीजेपी को लगा बड़ा झटका, दिल्ली हाई कोर्ट में दोषी पाए गए भाजपा सांसद गौतम गंभीर लॉकडाउन में कोरोना की दवा की थी जमा। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि क्रिकेटर से राजनेता बने गौतम गंभीर और दिल्ली के विधायक परवीर कुमार अवैध तरीके से कोरोना की दवा जमा करने के दोषी पाए गए हैं और दिल्ली हाईकोर्ट ने इन दोनों ही नेताओं को दोषी पाया है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बताएं दोस्तों कि बीजेपी सांसद की संस्था गौतम गंभीर फाउंडेशन को कोविड-19 मरीजों को फेबी फ्लू दवा देने और जमा करने का दोषी दिल्ली हाईकोर्ट ने पाया है। ये बात दिल्ली ड्रग कंट्रोलर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताई है। ड्रग कंट्रोलर की तरफ से अदालत में पेश हुई वकील नंदिता राव ने कहा है कि क्रिकेटर की फाउंडेशन ने ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट के तहत अपराध किया है। फाउंडेशन ने अवैध तौर पर दवाओं को जमा किया है और आम आदमी को दिया है, जिसके बाद अब जो है इनके ऊपर हत्या का केस चलाया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि जब लॉकडाउन लगा था और जब देश में कोरोना वैक्सीन और ऑक्सीजन की किल्लत हुई थी, तो बीजेपी के नेताओं को कहां से कोरोना वैक्सीन मिल रही थी और कहां से ऑक्सीजन मिल रही थी। इसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने अब मोदी अमित शाह को फटकार लगाई है और गौतम गंभीर को दोषी पाया है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब चुनाव से पहले केजरीवाल को लगा बड़ा झटका, 3 विधायक कांग्रेस में हुए शामिल। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पंजाब में चुनाव से पहले केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है और केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के 3 विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से चल रही अटकलों को विराम देते हुए आम आदमी पार्टी के पंजाब से बागी विधायक सुखपाल खैरा कांग्रेस में शामिल हो गए। खैरा के साथ आम आदमी पार्टी के 2 और विधायक भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। गुरुवार को दोपहर करीब 12 बजे स्थित दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में इन तीनों विधायकों ने शपथ जो है कांग्रेस पार्टी की ली है और कांग्रेस पार्टी में ये शामिल हो गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बड़ा झटका पंजाब में आम आदमी पार्टी को आज
लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर एक्शन में आई मायावती, लालजी वर्मा और राम अचल राजभर को वीएसपी पार्टी से किया बर्खास्त। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर और बीएसपी के विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा को पार्टी से आज बर्खास्त कर दिया है। वहीं शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को वीएसपी की ओर से विधायक दल का नेता चुना गया है। उधर चर्चा है कि वीएसपी से निकाले गए दोनों नेता साइकिल की सवारी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही लगातार एसपी प्रमुख अखिलेश यादव के संपर्क में हैं। बहुजन समाज पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर कवायद शुरू कर दी है। इसी क्रम में वीएसपी सुप्रीमो मायावती ने गुरुवार को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके अलावा यूपी विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और बीएसपी की ओर से जारी प्रेस रिलीज में इस बात की जानकारी दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, दोनों नेताओं को बाहर निकाल दिया है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान नेता राकेश टिकैत बोले, कहा 2024 तक कृषि कानून होंगे वापस, क्योंकि नहीं रहेगी भाजपा सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर पिछले 6 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के साथ राकेश टिकैत प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जिंद में आज राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान नेता बनना है तो जेल भी जाना पड़ेगा, आंदोलन करना हमारा काम है और जेल में डालना सरकार का। अगर जेल में भी जाना पड़ा तो वहां पर कैदियों का भी सुधार किया जाएगा और जेल से ही संक्रमण को कम किया जाएगा। आगे आपको बता दें कि आगे राकेश टिकैत ने कहा है कि टोल प्लाजाओं पर किसानों को हम एक बार फिर से संबोधित करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा है कि देश के टोल प्लाजाओं को एक बार फिर किसान फ्री कराएंगे और कहा है कि 2024 तक कृषि कानून वापस हो जाएंगे, क्योंकि तब भाजपा की सरकार नहीं रहेगी और भाजपा को हम चुनाव हरा देंगे। तो ये बड़ी बात जो है राकेश टिकैत ने कृषि कानून को लेकर आज फिर से कही है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा को लगा बड़ा झटका। कोरोना संकट के बीच 3000 डॉक्टरों ने दिया इस्तीफा, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की पहली और दूसरी लहर के बीच स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए लोगों की जान बचाई, लेकिन उनकी मांग को पूरा नहीं किए जाने से वे नाराज हो चले हैं। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जूनियर डॉक्टरों ने अपनी मांग को लेकर सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना और ब्लैक फंगस के कहर के बीच एमपी में जूनियर डॉक्टर ने 3 दिनों तक हड़ताल की। 3000 डॉक्टरों ने अपनी मांग को लेकर काम करने से इनकार कर दिया। जूनियर डॉक्टर सरकार मानदेय बढ़ाए और कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर उन्हें और उनके परिवार के लिए मुफ्त इलाज की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार और भाजपा की सरकार ने उनकी बात नहीं मांगी, जिसके चलते 3000 डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है, जिससे भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पूरे प्रदेश में डॉक्टरों की कमी हो गई है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल में नेतन्याहू की सरकार का हुआ अंत, फिलिस्तीनी हुए खुद। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मुस्लिम देशों के कट्टर विरोधी बेंजामिन नेतन्याहू को इजराइल में तगड़ा झटका लगा है और बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार 12 साल बाद इजराइल में खत्म हो रही है और अब इजराइल को नई पार्टी नया प्रधानमंत्री देने जा रही है, जिसका नाम नफ्ताली बेनेट है और नफ्ताली बेनेट इजराइल में नई सरकार बनाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, तो फिलिस्तीनियों को भी इनके प्रधानमंत्री बनने से काफ़ी खुशी है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल में 12 साल लगातार बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री पद संभाला था और राज किया था। इस दौरान लगातार फिलिस्तीनियों सहित मुस्लिम देशों पर इजराइल ने हमले किए थे, लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरह से चुनाव इजराइल में हारे हैं और नफ्ताली बेनेट इजराइल के नए प्रधानमंत्री बनने हैं। तो फिलिस्तीनियों को उम्मीद है कि जब ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो जरूर उनका कुछ ना कुछ भला हो जाएगा। देखते हैं कि ये प्रधानमंत्री बनकर क्या फिलिस्तीनियों के लिए करते हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सपा सांसद ने कोरोना को बताया खुदा का कहर, कहा माफी मांगने पर ही मिलेगी निजात। जी दोस्तों,
आपको बता दें कि संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने कोविड-19 महामारी को खुदा का कहर करार देते हुए बृहस्पतिवार को कहा है कि परमात्मा से माफी मांगने पर ही इससे निजात मिलेगी। वर्क ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा है कि कोरोना वायरस अगर कोई बीमारी होती तो दुनिया में इसका कोई तो इलाज होता। ये कोई बीमारी नहीं बल्कि अजाबे इलाही, खुदा का कहर है। हम सबसे गलतियां हुई हैं। मुसलमान अल्लाह के दरबार में और हिंदू भाई ईश्वर के चरणों में बैठें और गिड़गिड़ाकर अपनी खताओं की माफ़ी मांगे, तभी कोरोना से निजात मिलेगी। वहीं उनके इसी बयान पर भाजपा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये पार्टी जगह जगह भीड़ के जरिए बेकसूर लोगों का कत्ल करवा रही है, लड़कियों से बलात्कार करवा रही है। तो ये गंभीर आरोप उन्होंने भाजपा पर भी लगाए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 5 चरणों में खुलेगा महाराष्ट्र में लॉकडाउन, ठाकरे सरकार ने की घोषणा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया का ऐलान किया गया है। राज्य सरकार की घोषणा के मुताबिक महाराष्ट्र में लॉकडाउन की प्रक्रिया को 5 चरणों में खोला जाएगा। यानी आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पहले इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है और महाराष्ट्र में अब 5 चरणों में लॉकडाउन को खोला जाएगा। राज्य सरकार ने इसको लेकर ऐलान भी कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों महाराष्ट्र से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोनिल दवा पर बाबा रामदेव के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची मेडिकल एसोसिएशन, बाबा रामदेव पर एक्शन की मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा 1000 करोड़ रुपए के मानहानि दावे के नोटिस के बाद योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने विरोधी कदम उठाया है और आरोप लगाया है कि बाबा रामदेव पतंजलि की कोरोनिल दवा के बारे में गलत बयानबाजी कर रहे हैं और भ्रामक सूचना फैला रहे हैं। डीएमए ने रामदेव को ऐसा करने से रोकने के लिए बुधवार को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसके बाद अब बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोरोनिल दवा पर बाबा रामदेव के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गए हैं देश के डॉक्टर और अब बाबा रामदेव पर एक्शन की मांग कर दी है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश में वैक्सीन की किल्लत को लेकर प्रियंका गांधी ने भाजपा पर बोला हमला, कहा यह है चौपट राजा की अंधेरी नीति। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने देश भर में वैक्सीन की कमी से टीकाकरण में आ रही दिक्कत को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि वह लगातार असलियत पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, जबकि असली स्थिति चौपट राजा की अंधेरी नीति जैसी है। जब दोस्तों आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने मई महीने में देश की वैक्सीन क्षमता का विवरण दिया है और कहा है कि मई में वैक्सीन उत्पादन क्षमता 8.5 करोड़ थी। वैक्सीन उत्पादन में 7.94 करोड़ हुआ और वैक्सीन लगी थी सिर्फ 6 करोड़ लोगों को। बाकी वैक्सीन आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने कहां भेजी? तो ये बड़ा हमला प्रियंका गांधी ने भी साधा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने ट्विटर से अपने करीबियों को किया अनफॉलो। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत सरकार के नए आईटी नीति से उपजे विरोध के बाद अब राहुल गांधी ने ट्विटर की नीति को लेकर काफी बड़ा बदलाव किया है। राहुल गांधी ने अपने करीबी मित्रों, नेताओं और वरिष्ठ पत्रकारों को ट्विटर से अनफॉलो कर दिया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है, जिसमें उन्होंने वायनाड से सांसद आपस से जुड़े लोगों को भी अनफॉलो कर दिया है। यही नहीं, दिल्ली के भी अपने करीबी नेताओं को, पत्रकारों को भी राहुल गांधी ने अनफॉलो कर दिया है, जिसके बाद गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन पर सस्पेंड किया गया है।